कुछ हीरोज ऐसे भी होते हैं जिनके नाम उनके मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि फैथी सीकन और उमर हाल्स दिमीर, आइबू के टीचर और गफ्फार ओकान। सड़कों, एवेन्यूज, स्कूलों, फेरीज के नाम उनके नामों पर रखे जाते हैं। उनके लिए शानदार तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। उनके ताबूत को परचम में लपेटा जाता है। पूरा मुल्क उनके लिए अश्कबार होता है। मगर चंद हीरोज ऐसे भी होते हैं, उनके काम राज ही रहते हैं। उनके वजूद का ना होना ही उन्हें हीरो बनाता है। आप नहीं जानते कि यह बोझ कैसा होता है, किसी राज को संभालने का। उनके लिए राज एक बोझ है जो इसे संभालते हैं। और अगर यह राज रियासत का हो तो यह गले में फांसी के फंदे को बांधकर चलने के मुतरादिफ है। कुछ हीरोज ऐसे भी होते हैं जो राज को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। चंद हीरोज ऐसे होते हैं जिनके दिलों में मोहब्बत खंजर की मानिंद अटकी हुई होती है, जिनकी मोहब्बत अंधी होती है, जिनका घर उनका वतन होता है, जिनका प्यार उनका काम होता है। कुछ हीरोज ऐसे होते हैं जो छुपा जाते हैं उस तकलीफ को जो वो झेलते हैं। वो पी जाते हैं अपने आंसू। गहरी खामोशी ही उनकी चीख होती है। चंद हीरोज ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, जो खुद अपने आप को नहीं जानते। चंद हीरोज ऐसे भी होते हैं जो मर जाते हैं मरने से पहले अपने वतन, अपने परचम, अपनी कौम को सर बुलंद रखने के लिए पूरी दुनिया के सामने। आप लोगों की कब्रें भी यहां होंगी, जिसका इंतजाम हो चुका है। सब कुछ तैयार है। आप लोगों को दफनाया जाएगा कल इसी वक्त। अब मेरे पीछे आइए।
अब से यही आपका नया घर है। यह हमारे इस पूरे ऑपरेशन का हेडक्वार्टर है। आप यहां काम करेंगे, आप यहीं रहेंगे और आप यहीं सोएंगे। हमने ये ज़ेरे ज़मीन दुनिया तख्लीक की है आप लोगों के लिए। आपका अपनी फैमिली से कोई राब्ता नहीं होगा। हम हर चीज का ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हम आपकी फैमिली की हिफाजत करेंगे, उन्हें हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। हमारा मिशन क्या होगा सर? उन्होंने 100 साल पहले हमें तकसीम किया, हमारे टुकड़े किए और हमें बर्बाद करने की कोशिश की। जैसे ही हम तबाह होने लगे, हमने एक हतमी कोशिश के जरिए इस मुल्क को दोबारा बनाया। जब भी हम अपना सर उठाने लगते, वो हमें किसी डरावने ख्वाब की तरह फिर से घसीटने लगते। जब भी हमने उनकी तरफ से दिया गया किरदार अदा करने से इनकार किया, हमें बगावतों का सामना करना पड़ा। हमारे लीडरों को कत्ल किया गया, हर तरह हमें नुकसान पहुंचाया। उन्हें हमेशा गद्दार मिल जाते जो हम पर गोलियां चलाते, और जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं, तो माशी जंग शुरू कर दी। हमारे खिलाफ ये जंग करने वाला दुश्मन कौन है? दूसरी आलमी जंग के बाद एक आलमी रियासत को बनना था, लेकिन बजाय इसके एक कंपनी कायम की गई जो उसी तरह की जहनियत के साथ काम करने लगी। कंपनी? हाँ, तो हमने नई और कसीर मरकज वाली इस दुनिया के मराकिज में से एक बनने की इब्तिदा की। लेकिन इस कंपनी ने उन्हें सजा दी जो निजाम के तरीकों को मानने से इनकार करते। खुदा की मदद से मजाहमत करेंगे सर। हाँ, जरूर करेंगे। कंपनी एक मजबूत, चालाक और ताकतवर दुश्मन है, ये मत भूलिए। कमजोर सिर्फ खेलता है, जबकि ताकतवर खेल बनाता है। और हमारा मिशन है कि दुश्मन के खेल को तबाह करना और अपना खेल तश्कील देना। और यही आपका हकीकी मिशन है। दुश्मन बड़ा है, लेकिन आपका यह मिशन दुश्मन से भी बड़ा है। ऐसा जिसके लिए जान दी जा सके। तो हम इसलिए मर रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी काम कर सके और किसी को पता भी ना चले। हाँ, हम इसकी तफसीलात के बारे में बाद में बात करेंगे। मालूम है इस वक्त आप अपनी फैमिलीज के बारे में सोच रहे हैं। एक बार इससे गुजर जाएं, फिर हर चीज पर बात होगी। मैं बहुत जल्द आपको अच्छी खबर सुनाऊंगा। वेस्ट विंग में हूँ और तैयार हूँ। मैंने अपनी पोजीशन ले ली है, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं ईस्ट विंग में हूँ और तैयार हूँ। मैं अपनी जगह पर पहुँच गया हूँ और इंतजार कर रहा हूँ। काली टोपी वाला आदमी आगे बढ़ रहा है। वो मेरी नजरों के सामने है। बेंच पर बैठ गया है वो। मैंने पोजीशन ले ली है, मैं तैयार हूँ। वो अपनी जगह से हट गया है, वो वहां से हट गया है। मैं उसका पीछा कर रही हूँ। ईस्ट विंग में हूँ मैं। हम उसका पीछा कर रहे हैं। 2 बजे। क्या हम कार्रवाई करें? मैं पार्क पहुंच गया, उसने पैकेज रख दिया है। क्या कोई पैकेज लेने पहुंचा है? अब तक तो कोई नहीं आया। ठीक है, मुझे रिपोर्ट करते रहना। समझ गया सर। नाज़रीन, आज आपके लिए हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। हमें इत्तला मिली है कि इस्तांबुल से सूची जाने वाला मुसाफिर बरदार तैयारा बहर सऊद के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया है। अब तक तैयारे के तबाह होने की वजूहात जाहिर नहीं हो सकी हैं। खुदा हमारे रूहों को सुकून अता फरमाए। तकनीकी खराबी को तैयारे की तबाही तो हम सरकारी तौर पर मर चुके हैं।
टेक ऑफ के कुछ देर बाद रेडार से गायब लगता होने तो वाले ऐसा ही तैयारे है। की गिरने की जगह और वक्त के बारे में अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया। तैयारा हादसे के बाद तमाम मुतालिका यूनिट्स को मुतहर्रिक कर दिया गया है। बताया गया है कि सिग्नल मिलते ही तलाशी और बचाव की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। ये भी बताया गया है कि तैयारे में अमले के 14 अफराद के अलावा 145 मुसाफिर भी सवार थे। क्या हो गया बाबा? क्या कोई जहाज क्रैश हो गया है? कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। इत्तलात के मुताबिक हुकाम इस बात पर परेशान है कि शायद इस हादसे में कोई भी जिंदा ना बच सके। क्या हो गया तुम्हें? हुकाम के मुताबिक इस हादसे की वजह के बारे में तुम्हें कैसे पता वो इसी जहाज में थे? इस वक्त बहस मत करो मुझसे। यही जहाज था वो। मुझे यकीन है 10:15 की फ्लाइट थी उनकी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मिल रहा। या मेरे खुदा। तैयारे की सूची एयरपोर्ट पर आमद मुतवक्के थी। हम हुक्काम से मौसूल होने वाली इत्तला को आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर होते रहेंगे। होसाई